हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अंकेक्षण के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग के बारे में जानेंगे। अंकेक्षण कार्य के व्यवहारिक पहलुओं के लिए आधुनिक तकनीकी के अनुसार नवीन दृष्टिकोण की आवश्यकता है। प्रत्येक वैज्ञानिक क्षेत्र के कुछ आधारभूत नियम होते हैं जिन्हें उस विज्ञान के क्षेत्र की संज्ञा दी जाती है। सिद्धांतों के अध्ययन से उन उद्देश्यों का ज्ञान होता है जिनकी प्राप्ति के लिए वे प्रतिपादित किए गए हैं। अंकेक्षक को सिद्धांत की जानकारी के साथ साथ उन प्रक्रियाओं तथा प्रविधियों से भली-भांति परिचित होना चाहिए जिनके अपनाने से वह लेखों की जांच का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न कर सकता है। स्पष्टतः यह कहा जा सकता है कि सिद्धांत आधारभूत नियम है तथा प्रक्रिया में वे सभी कार्य सम्मिलित होते हैं जो जांच के दौरान पूरे किए जाते हैं। प्रविधि में उपाय तथा तरीके हैं जो इन सिद्धांतों के लागू करने की प्रक्रिया में अपनाए जाते हैं। संक्षेप में कार्य के पूर्ण करने की प्रक्रिया ही प्रविधि कहलाती है। उदाहरण के लिए कच्चे माल का क्रय सदैव आयगत माना जाता है। यह एक सिद्धांत है। इसके संबंध में आदेश, बीजक व प्रपत्रों की प्राप्ति तथा मौजूदगी की जानकारी एक प्रक्रिया है और इन सबकी सत्यता व पूर्णता प्रमाणित करना प्रविधि बन सकती है। निम्न सिद्धांत है: सत्यता का सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत, प्रकटता का सिद्धांत, भौतिकता का सिद्धांत। देखते हैं सत्यता का सिद्धांत। यह एक आधारभूत सिद्धांत है। सत्य से आशय यह है कि कंपनी के अंदर बने सभी खाते पूर्ण रूप से अधिनियम के अनुरूप बने हैं और अंकेक्षक द्वारा यह भली प्रकार से सत्यापित किया है कि कंपनी के सभी लेन देन व संपत्तियां एवं दायित्व ठीक हैं। स्वतंत्रता का सिद्धांत: स्वतंत्रता के अभाव में कोई भी अंकेक्षण सफल नहीं है। किसी भी अंकेक्षण कार्य में स्वतंत्रता बहुत ही आवश्यक होती है, अतः इसके लिए अंकेक्षण पर किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए तथा वह यह कार्य किसी भेदभाव के बिना पूर्ण करे। प्रकटता का सिद्धांत: इस सिद्धांत के अनुसार व्यापारी के द्वारा सभी प्रकार के लेन देनों, संपत्तियों, दायित्वों के पूर्ण प्रमाण प्रकट किए गए हों। इन प्रमाणों के बिना अंकेक्षण सही नहीं माना जा सकता। भौतिकता के सिद्धांत के अनुसार अंकेक्षक द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि लेन देनों को छोड़ा जाना चाहिए एवं किन लेन देनों पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। यह एक जटिल एवं महत्वपूर्ण सिद्धांत है। आइए आगे देखते हैं। अंकेक्षण की प्रविधियां, टेक्निक्स ऑफ ऑडिटिंग। प्रत्येक लेन देन की सत्यता व पूर्णता प्रमाणित करना एक परंपरागत प्रविधि का भाग है। सत्यता व पूर्णता प्रमाणित करने के लिए कुछ अंकेक्षण प्रविधियां निम्न हो सकती हैं, जैसे भौतिक सत्यापन, भौतिक गणना, परीक्षण जांच, नैतक्य जांच, मूल प्रपत्रों और संलेखों की जांच, पूछताछ, प्रमाणन, गहन जांच। भौतिक सत्यापन के द्वारा स्वयं के निरीक्षण से लेखा पुस्तकों में लिखी गई मदों की जांच की जा सकती है। किसी मद की विद्यमानता प्रमाणित करने के लिए भौतिक सत्यापन किया जाना आवश्यक है। ऐसा करने पर अंकेक्षक को किसी अधिकारी के प्रमाण पत्रों का आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं होती। भौतिक गणना एक सरल उपाय है बशर्ते कोई मद स्पष्ट रूप से गिने जाने योग्य हो। गणना उन्हीं मदों की हो सकती है जिनकी पहचान व एकरूपता स्पष्ट एवं सरल हो। गणना की तकनीक से सत्यापन व जांच एक सर्वमान्य उपाय है। परीक्षण जांच के अंतर्गत कुछ मदों के जांच से सही मिलने पर शेष मदों को सही मान लेने की प्रक्रिया है। ऐसी जांच में लेखों का चयन प्रायः यकायक ही किया जाता है। किन्हीं विशेष सिद्धांतों का प्रयोग नहीं होता है। नैतक्य जांच
वह जांच होती है जो संस्थाओं में सामान्य रूप से रखी जाने वाली पुस्तकों तथा लेखों से संबंधित है। जांच सामान्य है और साधारण योग्यता वाले व्यक्ति इसको कर सकते हैं। मूल प्रपत्रों और संलेखों की जांच अंकेक्षक को विभिन्न संलेखों तथा प्रसिद्धियों की जांच करनी होती है, अतः संलेखों व प्रसिद्धियों की जांच अंकेक्षण की अत्यधिक महत्व की प्रविधि है, क्योंकि अधिकांशतः लेन देन संलेखों से संबंधित होते हैं। अंकेक्षक को आंतरिक नियंत्रण व आंतरिक निरीक्षण के क्षेत्र तथा औचित्य की जानकारी करनी होती है। उसको पुस्तकों में किए गए लेखों के लिए उचित साक्ष्य एकत्रित करने होते हैं तथा साक्ष्यों की अधिकारपूर्णता संगठन में प्रचलित आंतरिक नियंत्रण व आंतरिक निरीक्षण की पद्धति पर निर्भर करती है। अतः पूछताछ के माध्यम से अंकेक्षक यह कार्यवाही सुनिश्चित कर सकता है। आइए आगे देखते हैं। अंकेक्षण के पूर्व तैयारी, प्रिपरेशन बिफोर ऑडिट। अंकेक्षण के पूर्व अंकेक्षक को क्या तैयारी करनी चाहिए, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसे किसी व्यापारिक संस्था का हिसाब किताब जांचने में कितना समय लगेगा, यह अंकेक्षक की शिक्षा, अनुभव तथा ज्ञान पर निर्भर है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक अंकेक्षक को अपना कार्य प्रारंभ करने से पूर्व कुछ तैयारी अवश्य करनी चाहिए। वह क्या तैयारी करे उन परिस्थितियों पर निर्भर होगा जिनमें उसे कार्य के लिए नियुक्त किया गया है। कार्य का क्षेत्र तय करना। सबसे पहले अंकेक्षक को स्पष्ट रूप से देखना होगा कि उसे कितना कार्य करना है। कार्य की सीमा अंकेक्षक तथा उनके नियोक्ताओं के बीच हुए समझौते अथवा उसके नियुक्ति पत्र की शर्तों पर निर्भर होगी। हाँ, यदि अंकेक्षक को किसी कंपनी की जांच करनी है तो पूर्णतः कंपनी अधिनियम के आधार पर कार्य करना पड़ेगा और इसलिए समझौते का प्रश्न ही नहीं उठता है। संस्था के विषय में जानकारी। कार्य का क्षेत्र व उद्देश्य समझ लेने के पश्चात जिस संस्था का उसे अंकेक्षण करना है उसके विषय में पूरी जानकारी करनी होती है। आइए आगे देखते हैं। अंकेक्षण विधि, प्रोसीजर ऑफ ऑडिट। अंकेक्षक को हिसाब किताब की जांच करते समय विशेष प्रकार से भिन्न भिन्न चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। इस संबंध से उसे निम्नलिखित सावधानियां रखनी चाहिए। परिमापीकरण, जोड़, खतौनी इत्यादि के लिए भिन्न भिन्न चिन्ह लगाने चाहिए। अपने कर्मचारियों को स्पष्ट आदेश देना चाहिए कि वे इन चिन्हों के प्रयोग के संबंध में संस्था के क्लर्कों को जानकारी न होने दें। साथ ही उनसे अनावश्यक मेलजोल भी नहीं बढ़ाना चाहिए। ये विशेष चिन्ह स्पष्ट तथा छोटे होने चाहिए। जिन चिन्हों का प्रयोग अंकेक्षक द्वारा किया जाए उनका प्रयोग संस्था के कर्मचारियों को नहीं करने देना चाहिए। अंकेक्षक को चिन्हों का प्रयोग करते समय विभिन्न रंगों की स्याही या पेंसिल को अपने अधिकार में रखना चाहिए। प्रति वर्ष पेंसिल के रंगों में परिवर्तन जांच की दृष्टि से अच्छा होता है। मिटाए हुए या गंदे ढंग से लिखे हुए अंकों पर निशान लगाने के लिए विशेष चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे यह पता चल सके कि चिन्ह लगाने के पश्चात कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। प्रमाणन करने का कार्य 2 क्लर्कों के द्वारा किया जाना चाहिए। सीनियर क्लर्क प्रमाणकों की जांच करे
और रकमों के बोलने का कार्य करे और जूनियर क्लर्क रोकड़ पुस्तक में रकमों के मिलान और विशेष चिन्ह लगाने का कार्य करे। यथासंभव एक कार्य को एक ही बैठक में समाप्त करना चाहिए। यदि ऐसा न हो सके तो उसके आवश्यक जोड़ वाक्यों अंकेक्षण नोटबुक में लिख देनी चाहिए। चालू अंकेक्षण करते समय अंकेक्षण का कार्य एक निर्धारित तारीख तक ही करना चाहिए। जहां तक खातों का कार्य पूर्ण हो गया हो, किसी भी स्थिति में पेंसिल से लिखे हुए अंकों को स्वीकार नहीं करना चाहिए और स्याही के प्रयोग पर ही सदैव जोर देना चाहिए। नैतिक जांच यानी रूटीन चेकिंग व्यापारिक संस्था का आकार अथवा उसका संगठन या स्वभाव कैसा भी हो, कुछ पुस्तकें तथा लेखे प्रत्येक संस्था को रखने पड़ते हैं। इन पुस्तकों का लेखों की जांच नैतिक जांच कहलाती है। प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों को जोड़ना, जोड़ों को अगले पृष्ठ पर ले जाना, खाता वही में खतियाने की जांच करना, विभिन्न खातों के जोड़ तथा वाक्यों की जांच करना, यह देखना कि ये वाक्यां तलपट में सही लिखी गई हैं या नहीं। यह कार्य उस अंतिम जांच का आधार है जिसके सहारे अंकेक्षक अपनी रिपोर्ट पेश करता है। नैतिक जांच से त्रुटियों तथा कपट का पता चल जाता है। अंकेक्षक को सभी पुस्तकों की प्रारंभ से अंत तक नैतिक जांच करनी चाहिए अथवा केवल परीक्षण जांच करनी चाहिए। यह संस्था के हिसाब किताब की व्यवस्था तथा उसमें प्रचलित आंतरिक रोकथाम की प्रणाली पर निर्भर होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।